नमस्कार दर्शकों, सर्दी हमसे कह रही है कि अभी नहीं जाना, लौटकर बार बार आ रही है और ये मौसम जो है वो बहुत ही हमें सतर्क रहने कह रहा है। जब तक शिवरात्रि का त्यौहार नहीं गुजर जाता, मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये नरम गरम जो है तेवर चलते रहेंगे। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं जी हां हेडलाइंस पर। गिरफ्तार आरोपी की पुलिस ने की जमकर पिटाई, केंद्रीय जेल में हुई मौत। टारगेट तय कर भाजपा कार्यकर्ताओं की छत्तीसगढ़ में की जा रही हत्या, सांसद अरुण साव ने लोकसभा में उठाई आवाज। पूर्व छात्रों ने गुरुजनों का किया सम्मान, 45 साल पुरानी यादें हुई ताजा। और नए पुलिस कप्तान के डर से थानेदार हुए सक्रिय, नशा और कबाड़ पर हो रही ताबड़तोड़ कार्यवाही। लोकसभा टीवी पर आइए मेरे साथ अब खबरों को देते हैं विस्तार। केंद्रीय जेल दाखिल हुए एक निरुद्ध बंदी की 24 घंटे के भीतर मौत का मामला सामने आया है। अवैध शराब बेचने के मामले में कोटा पुलिस ने 29 साल के उमेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया था। पिता का आरोप है रुपयों की मांग पूरा नहीं करने पर पुलिस ने उसके निर्दोष बेटे को बुरी तरह पीटा था। कोटा पुलिस की कार्यवाही और जेल दाखिल होने के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि 29 साल के एक नौजवान युवक की असमय मौत हो जाती है। मामला केंद्रीय जेल बिलासपुर का है, जहां रविवार को निरुद्ध बंदी उमेंद्र वर्मा की मौत हो गई। जवान बेटे की मौत से गमगीन पिता रंगलाल ने बताया कि शनिवार सुबह कोटा पुलिस ने बलात् घर में घुसकर उसके बेटे उमेंद्र वर्मा को अवैध शराब बेचने के मामले में पकड़ा और मारते पीटते उसे थाने ले गए। देर शाम परिजन जब थाने पहुंचे तो वहां उन्हें मामला रफा दफा करने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। परिजनों ने इतनी राशि देने में असमर्थता जाहिर की और निर्दोष उमेंद्र को छोड़ने निवेदन किया। परिजनों का आरोप है कि मिलने पर पिता और अपने जीजा से सीने में दर्द की शिकायत करते हुए थाने में डरा सहमा उमेंद्र जल्दी छुड़ाने कह रहा था। जबरन निर्दोष के लड़का के ले गए दादा, हमारा पीट ले गए, हमार पीट के मैं शनिवार के मुलाकात में गए, 1 लाख रुपया मांगत रही तो मैं 20,000 धर के गए रहे दादा। अब तहना मुलाकात में गए, शनिवार के मुलाकात में कहें तो लड़का का थे कि बाबू जल्दी मौका छोड़ा, ऐसे के पुलिस वाला मारे तो मोर छाती खूब पिराते ऐसे के कहीं लड़का हर तो ना मैं कहीं छोड़ा, हम बेटा टेंशन मत ले सके कि ना तहना मुलाकात करके तहाँ आए दादा बार के खत्म हो गया मोर लड़का। कौन मांग रहा था पैसा? हमारा थानादार। हाँ थानादार, नाम नहीं जाना। परिजनों का कहना है आबकारी पुलिस के साथ कोटा पुलिस के जवान घर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। बावजूद उसके बेटे को गिरफ्तार कर ले गए। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे उनके जवान बेटे की मौत हो गई? क्या उमेंद्र के साथ कोटा पुलिस ने हैवानियत की हदें पार की या फिर जेल के भीतर उसके साथ कोई अनहोनी घटना हुई? ये जांच का विषय है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सोमवार की सुबह सीमेंट से भरा एक हैवी ट्रक स्वर्ण जयंती नगर स्थित दिलीप शुक्ला के मकान नंबर A31 में जा घुसा। कस्तूरबा नगर सीमेंट खाली करने भाटापारा बलौदा बाजार से आया ट्रक जो है वो चालक गाड़ी से अपना संतुलन खो बैठा और वाहन मकान में जा घुसा। हालांकि इसमें मकान मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा मामला थाने जाने के बजाय समझौते में ही निपट गया। इधर रतनपुर बेलपारा में हुए सड़क हादसे में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने सिम्स रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। हादसे का कारण और युवक दोनों ही अज्ञात हैं। मामले में रतनपुर पुलिस छानबीन कर रही है। जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामले में लोन देने के नाम पर सिंधी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित राम भारवानी ने बताया कि उसे 1 लाख रुपए लोन की आवश्यकता थी। मोबाइल पर आए लिंक पर जब उसने क्लिक किया तो लोन की रकम पाने के लिए पहले प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 999 रुपए की मांग की गई। बाद में उसे ठग मास्टरमाइंड ने
1 लाख रुपए वसूल कर लिया। मामले की शिकायत पीड़ित राम भारवानी ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पैसा आपका इतना आ जाएगा करके अकाउंट में, आपका लोन पास होगा करके 1 लाख रुपए का, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा और इससे आपका पैसा जुड़ के मिलेगा उसमें वापस रिटर्न। कितने बार में आपने पैसा दिया? 11 बार में पैसा हुआ है, 1,29,000 रुपए का। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने सोमवार को लोकसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि 1 माह के भीतर भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की निर्मम हत्या की गई है। बुधराम करटाम, नीलकंठ ककेन, सागर साहू और रामधन अलामी, इन 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके इनकी हत्या की गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार जो है लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। सदन के माध्यम से उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुधराम करटाम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ कक्केम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर अलामी जो पूर्व सरपंच हैं, इन 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और इधर खेलो इंडिया में कांस्य पदक जीतकर लौटी शहर की होनहार खिलाड़ी रिमझिम गुप्ता का प्रदेश कराते संघ ने जोरदार स्वागत किया। जिले से खेलो इंडिया के लिए 5 कराते खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इनमें रिमझिम गुप्ता, प्रियांशु चौहान, चांदनी राजवाड़े, अर्जुन और शेख अरबाज अली का लौटने पर रेलवे स्टेशन में कोच गणेश सागर और संघ के पदाधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। रिमझिम गुप्ता ने कांस्य पदक जीतकर संघ को सम्मान दिलाया है। तखतपुर विकासखंड के ग्राम कुरेली समेत आसपास के अन्य गांव के किसान सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बिजली कटौती के विरोध में ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पंप फीडर की कटौती की जा रही है। इन दिनों किसान अपने खेतों में गर्मी का जो है वो फसल ले रहे हैं और इसके लिए पानी के छिड़काव की आवश्यकता महसूस होती है। खेतों में पानी डाला जा रहा है, लेकिन सब स्टेशन से शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित की जाती है, जिसके कारण किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। उनकी ये परेशानी बनी हुई है। उन्होंने आग्रह किया है कि बिजली कटौती न किया जाए, जिससे किसान अपनी फसल बेहतर तरीके से ले सके। किसान जो गर्मी फसल लगाए हैं और उनके धान के का फसल सूख रहा है, और जबकि शासन का यह निर्देश है, जारी किया गया है कि जो पंप फीडर है, जो जितने भी पंप फीडर है उसका कटौती शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक का कटौती किया जा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश है। और इसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए हम माननीय मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को ज्ञापन दिए हैं और साथ ही इस जिले के माननीय हमारे जिलाधीश महोदय को भी हम ज्ञापन देंगे। जिला साहू संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दुर्घटना में प्रभावित समाज के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इन मामलों की न्यायिक जांच की मांग की गई। साथ ही मृतक के परिजनों को सहानुभूति पूर्वक मुआवजा देने कलेक्टर से निवेदन किया है। हाल ही में इंजीनियरिंग की कॉलेज की जो है छात्रा स्वाति साहू की संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर झूलती लाश पाई गई थी। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। इसके अलावा कुछ दिनों पूर्व उसलापुर में हुए सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की अकाल मौत हुई थी। प्रभावित परिवार को मुआवजा देने ज्ञापन में कहा गया है। मांग पूरी नहीं की जाती है तो साहू समाज ने आंदोलन का रास्ता अपनाने कहा है। सागर साहू जी का जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है उसका, और हमारी जो कोनी में स्वाति साहू जी जो इंजीनियरिंग की छात्रा रही और 2 दिन से लापता होने के बाद अचानक यानी फांसी के फंदे में जो लटका हुआ मिला, तो निश्चित तौर पे लगता है कि यह संदिग्ध स्थिति है। इनकी त्वरित जांच की जाए और उसलापुर में जिस प्रकार से
एक ही परिवार के मोहन साहू जी, ईश्वरी साहू जी और उनकी पुत्री तृप्ति, जो तीनों का एक ही रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु हुआ है और उनकी एक बच्ची जो इलाज चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको सहयोग राशि भी दिया जाए। सागर साहू का जिस प्रकार घर में घुसकर गोली मारकर हत्या किया गया है, यह बिल्कुल जघन्य अपराध है और हमारे बहन कुमारी स्वाति साहू जो कोरबा का रहने वाली है और बिलासपुर में आके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, जो 2 दिन से लापता थे और संदिग्ध स्थिति में उनका लाश मिला है, तो उसकी उचित न्याय हो और उसलापुर ओवरब्रिज में मोहनलाल साहू के पूरे परिवार, उसकी पत्नी ईश्वरी और उसकी पुत्री तृप्ति जो 8वीं क्लास की छात्रा थी और एक उनकी छोटी पुत्री भगवती साहू जो घायल स्थिति में अभी हॉस्पिटल में है, उनकी इलाज पाने के लिए और उस परिवार को उचित मुआवजा मिले। हमारे समाज के कार्यकर्ता भैया सागर साहू जी का जिस प्रकार से गोली मार करके हत्या की गई है और एक हमारी बहन है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, उनका 2 दिन से वो लापता थी। उसके बाद अचानक से उनका शव मिल रहा है, वो भी फांसी में लटके हुए, और 3 दिन बाद मिलता है और ये संदिग्ध माना जाएगा। ऐसा हम लोग सोच रहे कि उसका न्यायिक जांच हो, अच्छे से जांच हो। और ये उसलापुर में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, इसमें हमारे मन्ना डोल के रहने वाले थे उन लोग, और तीन जने का तो वहीं पर मृत्यु हो गई है। अब एक जो इलाज चल रहा है उनका, हम चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि उनका अच्छे से इलाज हो। शिक्षक अपने पूर्व स्टूडेंट को गले लगाकर द्रवित हो उठे। भविष्य की नींव डालने वाले गुरुओं का सम्मान कर शिष्य कृतज्ञ हुए। 45 साल बाद फिर क्लास लगी, सभी की आंखों के सामने वर्षों पुरानी यादें ताजा हुई। ये विशेष कार्यक्रम स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में हुआ। इस भावपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा 3 साल पहले तब बन गई थी जब मुख्य सचिव रहे आरपी मंडल गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल के विजिट पर आए थे। अपने पुराने स्कूल का चप्पा चप्पा देखकर श्री मंडल ने 70 के दशक में उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलने की इच्छा जताई थी। आखिरकार उनके स्थानीय स्कूली दोस्तों की योजना साकार हुई। आरपी मंडल और साथ में पढ़ लिख कर प्रशासनिक अफसर बने दोस्तों का दल सोमवार को स्कूल पहुंचा। योजना के मुताबिक सभी अपने उसी क्लासरूम में बेंच पर बैठे थे, तभी राव सर की एंट्री होती है। सभी स्टैंड अप होकर उनका अभिवादन करते हैं। 45 साल पुराने स्टूडेंट को फिर अपने बीच पाकर टीचर मुस्कुरा दिए। 1976 बैच के वही स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी है। ज्यादातर अपने सेवा काल के अंतिम दौर में हैं। CR राव सर ने अपने चिर परिचित अंदाज में फिजिक्स की क्लास लेकर पुरानी यादें ताजा कर दी। ये क्षण गुरु शिष्य को अंतर्मन की गहराइयों तक विभोर कर गया। आगे तय कार्यक्रम के मुताबिक गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल के तत्कालीन शिक्षकों CR राव, डॉक्टर RD सिंह, SL केशरवानी, HB शुक्ला, BL शर्मा, RS देवांगन, BS तिवारी का पूर्व छात्रों ने सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। शिक्षा और संस्कारों के प्रतिफल के रूप में पूर्व मुख्य सचिव IAS RP मंडल, पूर्व शिक्षा सचिव हेमंत पहारे, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के पूर्व चेयरमैन शैलेंद्र शुक्ला, IAS संजय पिल्ले ADGP, जन्मजय महोबे कलेक्टर कवर्धा, IAS सत्यनारायण राठौर को पाकर शिक्षकों ने सगर्व आशीष दिया। ये दृश्य देख रहे स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम बहुउद्देशीय विद्यालय के वर्तमान शिक्षक और छात्र छात्राओं ने समझा कि मजबूत नींव पर ही गगनचुंबी इमारत खड़ी होती है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षा विभाग के संदीप चोपड़े, स्कूल के प्रिंसिपल RK गौराहा ने किया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। CGPSC में सफलता की उम्मीद रखने वालों के लिए बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कंपटीशन कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की गई है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में इन 4 सेंटर में 1 मार्च से बैच शुरू होने जा रहा है। संचालकों ने अवसर का लाभ उठाने अपील की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर सरकारी अफसर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तर पर एक बड़ा संस्थान सामने आया है। सीरियसली पढ़ाई कर आगे बढ़ने वालों के लिए यह संस्थान काफी मददगार साबित होगा।
छत्तीसगढ़ के बेहद ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को पीएससी की तैयारी कराई जाएगी। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में 1 मार्च से बैच का प्रारंभ होने जा रहा है। शिक्षकों ने युवाओं से आग्रह किया है कि अगर वास्तव में परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो प्रदेश के इन संस्थानों में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि उनकी पढ़ाई शुरू हो जाए। अभी तक यहां ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, अब ऑफलाइन प्री, मेंस और इंटीग्रेटेड की पढ़ाई शुरू की जा रही है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का एग्जामिनेशन कल खत्म हो चुका है और बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं, बहुत सारे बच्चे नाराज भी हैं और फिर बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा भी नहीं गया। तो जो पेपर क्रैक करके आगे मेंस लिखने वाले हों उनको बहुत बहुत बधाई। अब बहुत अच्छे से मेहनत करें। पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था और जो लोग पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे या जो लोग हताश हैं वो हताश ना हो, आगे मेहनत करते रहें। कट ऑफ की बात करें तो लगभग 95 के आसपास में कट ऑफ हो सकता है, 95 to 100 के आसपास में। अगर आप आगे की रणनीति के हिसाब से एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो कंपटीशन कम्युनिटी का बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव ब्रांच पर 1 मार्च 2023 से इंटीग्रेटेड और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के कोर्स शुरू हो रहे हैं। कंपटीशन कम्युनिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर आनंद कुमार ने बताया कि शॉर्टकट से कोई भी परीक्षा पास नहीं की जा सकती। 12 फरवरी को सीजीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसके क्वेश्चन सिंपल नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि बीते दिनों कंपटीशन कम्युनिटी ने जो मेगा टेस्ट कराया था उसके रिजल्ट साइट पर मौजूद है। इसे देखकर अपना इनाम प्रतिभागी ले सकते हैं। हमने एक मेगा टेस्ट कंडक्ट करवाया था जो कि 4 फरवरी को हुआ था। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित था वो। उसका रिजल्ट आ चुका है, उसका मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। वेबसाइट से आप वहाँ पे जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भी प्राइजेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पेपर में ये चीज़ भी देखे होंगे कि पेपर हमारे लिए तार्किक था। ऐसे प्रश्न नहीं थे जो हमने बुक में कभी नहीं पढ़ा। ज़्यादा डाटा आधारित प्रश्न नहीं था। तो आपको जो आपका अप्रोच है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। पीएससी अब डायनेमिक हो रहा है तो हमको डायनेमिक अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम लोग जो कंपटीशन कम्युनिटी बिलासपुर ब्रांच है वो आपके लिए 1 मार्च से लेके आ रहा है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का, दोनों का जो बैच आने वाला है आपके लिए 1 मार्च से आने वाला है। तो जितने अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि उनका एक सपना है छत्तीसगढ़ में लोक प्रशासक बनने का, तो आप सभी का स्वागत है 1 मार्च से। तो आप 1 मार्च से आइए और अपना पढ़ाई जो है, अपना जो सपना है उसके लिए आगे बढ़िए। कंपटीशन कम्युनिटी जो है एक्चुअली में शुरू में ये ऑनलाइन क्लासेस चालू किया था, लेकिन अब जो है बिलासपुर में हम लोग ऑफलाइन आ चुके हैं। बिलासपुर के अलावा हमारा अन्य 3 ब्रांच है, रायपुर में है, दुर्ग में है और साथ ही साथ राजनांदगांव में। इन तीनों जगहों पे हम लोग 1 मार्च से नए बैच ला रहे हैं जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रहेगा, साथ ही साथ सीजीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच रहेगा। आगे जाके अन्य बैचों की अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन 1 मार्च से ये 2 बैचेज हमारे चालू हो रहे हैं जो कि बिलासपुर ब्रांच में भी होगा। आशा करता हूं कि जो बच्चे कल 12 तारीख का जो पेपर जिनका अच्छा गया होगा, ठीक है, वो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। उनके लिए हमारे पास ठीक अलग से अनाउंस हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिएगा हमारा जो मेन बैच रहेगा वो होगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, साथ ही साथ सीजीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच। बिलासपुर के मंगला चौक में स्थित रियल हेवन बिजनेस ऑर्किड के 4th फ्लोर में कंपटीशन कम्युनिटी का कार्यालय है जहां पीएससी की तैयारी कराई जाएगी। संस्थान के संचालकों ने भरोसा दिलाया कि वो युवाओं के हितों के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। इधर जूना बिलासपुर में लंबे समय से लोग अपने घर और दुकानों के निर्माण में जो परिवर्तन कर चुके हैं, जूना बिलासपुर सहित पूरे शहर में यही आलम है और जोन निगम द्वारा इन रिहायशी और कमर्शियल भवनों के नियमितीकरण का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन दिनों शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत लोगों को अवसर प्रदान करते हुए नियमितीकरण के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है। इस मकान का नक्शा बनवाएं, जितनी भी ज़मीन है अपने ज़मीन के कागजात दें, कागजात के साथ में वहाँ पे हमारे जोन कार्यालय में या नगर निगम के विकास भवन में या नगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में कहीं पे भी वो आवेदन दे सकते हैं। आर्किटेक्ट के माध्यम से आवेदन दे दें, उसकी तुरंत गणना होगी। नगर निगम आयुक्त के, कलेक्टर महोदय के और एक समिति बनी हुई है कि अध्यक्षता में सब समिति बनी हुई है, बाकायदा उसका नियमितीकरण करके एक बार 1 टाइम सेटलमेंट होगा जिसमें उन्हें कम से कम घूमना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटी पे शासन नियमितीकरण करने की प्रक्रिया अपना रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 6 जिलों में 2 करोड़ 4 लाख क्विंटल धान उपार्जन किया गया है।
430 सहकारी समितियों के 563 धान उपार्जन केंद्रों में पंजीकृत 4,67,000 किसानों से ये धान खरीदा गया है। फिलहाल मिलिंग का कार्य जारी है। इनमें से 323 धान केंद्रों से उठाव पूरा कर लिया गया है। 30 सहकारी समितियों के अंतर्गत 563 धान उपार्जन केंद्रों में हमने धान खरीदी का कार्य किया था। 4,67,000 किसान थे जिनसे हमने धान खरीदी किया है और 2,04,00,000 क्विंटल हमने धान उपार्जन किया था, जिसका परिधान का कार्य जारी है। वर्तमान में अभी जो समीक्षा की जा रही है और सतत रूप से धान उठाव किया जा रहा है, तो इसमें 57% धान उपार्जन केंद्रों में लगभग 323 धान उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर जीरो शॉर्टेज अभी तक आ चुका है। इसमें सबसे अच्छा भी बिलासपुर जिला चल रहा है, जहां 138 उपार्जन केंद्रों में 120 उपार्जन केंद्र अभी से ही जीरो शॉर्टेज आ चुके हैं। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। गिरफ्तार आरोपी की पुलिस ने की जमकर पिटाई, केंद्रीय जेल में हुई मौत। टारगेट तय कर भाजपा कार्यकर्ताओं की छत्तीसगढ़ में की जा रही हत्या, सांसद अरुण साव ने लोकसभा में उठाई आवाज। पूर्व छात्रों ने गुरुजनों का किया सम्मान, 45 साल पुरानी यादें हुई ताजा। और नए पुलिस कप्तान के डर से थानेदार हुए सक्रिय, नशा और कबाड़ पर हो रही ताबड़तोड़ कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपराध पर अंकुश लगाने कड़ी हिदायत दी है। आदेश के पालन में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम बनाकर गांधी चौक के पास कार्यवाही करते हुए राज कौशिक और दीपमणि कौशिक के कब्जे से 49 तांबे और लोहे के 36 प्लेट बरामद किया है। कबाड़ का व्यवसाय करने वाले आरोपियों ने जब्त माल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर दोनों के विरुद्ध 41(1)(4) और 379 IPC के तहत कार्यवाही की गई है। तेलीपारा के 2 युवक तांबे का 4 प्लेट और 2 लोहे की प्लेट ले जाके बेचने के फिराक में घूम रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली, जिस मुखबिर से सूचना पर रेड कार्रवाई की गई तो 2 लड़के जो तेलीपारा के रहने वाले हैं, राज कौशिक और दीपमणि कौशिक, ये दोनों के पास से 4 प्लेट 65 किलो के तांबा और 36 किलो का लोहे की रॉड बरामद की गई है, जिस पर 41(1)(4) की कार्रवाई की जा रही है। मोक्का स्थित सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति की जमीनों के पीछे अवैध वसूली को लेकर समिति के सदस्यों ने वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर हो रही परेशानी और मानसिक प्रताड़ना की जानकारी दी। मोक्का स्थित रामकृष्ण नगर की सोसाइटी भूमि को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि तथाकथित अध्यक्ष अशोक गोरख और उपाध्यक्ष संजय तिवारी सरकारी जमीन हथियाने कई हथकंडे अपना रहे हैं। पूर्व समिति द्वारा दी गई भूमि पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा बेवजह कब्जा कर इसे विवादित किया जा रहा है। सोमवार को समिति के सदस्यों ने प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। सदस्य रोहित सिंह ने बताया कि तथाकथित अध्यक्ष अशोक गोरख और उपाध्यक्ष संजय तिवारी समिति के सदस्यों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। जिन लोगों को पूर्व में जमीन रजिस्ट्री की गई है, उस जमीन पर समिति की भूमि लिखा जा रहा है और भया दोहन कर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। अध्यक्ष अशोक गोरख जी और उपाध्यक्ष संजय तिवारी जी, इनके द्वारा वहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पे NOC के नाम पे, परमिशन के नाम पे अलग अलग तरीक़ों से उगाही की जा रही है, जिससे सभी लोग बहुत प्रताड़ित हैं। वहाँ पे विकास कार्य कुछ भी नहीं किया जा रहा है समिति के द्वारा, और बिना विकास कार्य किए हुए सभी के प्लॉटों पे लिख दिया गया है यह भूमि समिति की है। और उनका कहना है कि जो भी भूमि स्वामी भूमि लिए हैं अपना, और अगर वो 3 साल तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं करते हैं तो वो भूमि वापस समिति द्वारा ले ली जाएगी। समिति के सदस्यों का यह भी आरोप है कि अशोक गोरख और उपाध्यक्ष संजय तिवारी के द्वारा समिति के सदस्यों की भूमि का बाउंड्री वाल तोड़कर इसे विवादित करने की कोशिश की जा रही है। घर बना रहे हैं, बोरिंग करा रहे हैं, बाउंड्री वॉल करा रहे हैं, उनसे परमिशन लेने को कहा जा रहा है और परमिशन के एवज में उनसे मोटी रकम मांगी जा रही है। उसमें भी अगर वो परमिशन नहीं ले रहे हैं, बिना परमिशन के वहाँ पे अगर अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उनका निर्माण कार्य रोकने के लिए उनका बाउंड्री वॉल तोड़ दिया जा रहा है। पीड़ित सदस्यों ने कहा, मामले की शिकायत उनके द्वारा शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग से की गई है।
वहीं उन्होंने बताया कि तथाकथित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर समिति को भंग करने की प्रक्रिया की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। जिले में सट्टा, जुआ और नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है। सोमवार को सिविल लाइन पुलिस ने सट्टा पट्टी के विरुद्ध 4 सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनसे करीब 5,000 रुपए जब्त किया है। सटोरियों में अरशद खान, देवानंद सूर्यवंशी, शेख शमीम और रामेश्वर चेस्कर शामिल हैं। सिविल लाइन पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्यवाही की है। जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने घर दबोचा। शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य टीम के साथ मध्य नगरी के पास जूनी लाइन पहुंचे, जहां घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 7 लोगों को पकड़ा। इनमें मोइन, मेमन, आदिल अहमद, मोहम्मद इकराम, बाबू फखरुद्दीन, सादिक खान, मोनू खान, सलमान खुर्शीद को पकड़कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। जूनी लाइन में एक जगह पर जुआ खेल रहे हैं कुछ लड़के। सूचना को वरिष्ठ अधिकारी को बताया गया, जिनके कड़े निर्देश प्राप्त हुए और रेड कार्रवाई की गई टीम बनाकर, जिसमें 7 लड़के जुआ खेलते हुए मिले हैं और उनके पास से 17,000 रुपए मौके से बरामद किए गए हैं। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कौमी तंजीम का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन मार्च में बिलासपुर में होगा। राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अहमद ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि नफरत के खिलाफ कौमी तंजीम का राष्ट्रीय अभियान नफरत छोड़ो भारत जोड़ो चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में होने वाले इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। मोहम्मद अहमद ने कहा, इस मुहिम में अमन, चैन और नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे निपटने राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान कारगर साबित हुआ है। अब इसे सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। इसी के तहत मार्च में ये सम्मेलन प्रस्तावित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और हमें बड़ी खुशी है कि इस नारे को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने इस नारे को बढ़ाया और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि हम नफरत के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। हम गांधी, मौलाना आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद जैसे भारत के जो सपूत थे, जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता के लिए काम किया, हम उनकी नीतियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। मार्च के महीने में प्रस्तावित एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और वो तमाम लोग जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में विश्वास रखते हैं। नेहरू नगर के पारिजात कॉलोनी में गजानन महाराज मंदिर में 3 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। इस दौरान यहां विभिन्न आयोजन किए गए। श्रद्धालुओं के लिए भोग भंडारा का भी आयोजन किया गया। पारिजात कॉलोनी के गजानन महाराज मंदिर में स्थापना काल से ही यहां हर साल प्राकट्य महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। भजन, धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही यहां बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया जाता है। इस धार्मिक उत्सव का सोमवार को समापन हो गया। इस मौके पर शहर विधायक शैलेश पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर सभी को बधाई दी। बहुत ही अच्छे धार्मिक भजन के माध्यम से इस महोत्सव के शुभारंभ किया गया और समाज की सभी सम्मानी माताएं, सम्मानी बहनें, सम्मानी वरिष्ठजन और समाज के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय देव पुजारी जी और उनकी जो पूरी टीम है, उसने बहुत अच्छा काम करके इतना बढ़िया महोत्सव यहाँ बिलासपुर में हर साल की तरह मनाया। समिति के अध्यक्ष मोहन देव पुजारी ने बताया कि जिस तरह साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा को लोग चाहते हैं, ठीक उसी तरह गजानन महाराज के भी श्रद्धालु दीवाने हैं। हर साल ऐसे कार्यक्रमों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। गजानन महाराज जो 1878 में मतलब प्रकट हुए थे और ये साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा, गजानन बाबा समकालीन संत है। इनका उत्सव हम लोग हर साल अच्छी तरीके से मनाते हैं। लगभग 3-4 हज़ार लोग यहाँ मतलब महाप्रसाद के लिए तैयार रहते हैं और ये हमेशा निरंतर चालू रहेगा। अंतिम दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आई। इस मौके पर यहां आए हुए भक्तों के लिए भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया था। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग मंडलों में अधोसंरचना और विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। यही नहीं, अन्य जोन के मंडलों में भी कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते वहां से
चलाई जाने वाली गाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से यहां पहुंच रही है। यही वजह है कि सोमवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्री खासे परेशान नजर आए। गंतव्य की ओर जाने के लिए यात्रियों की निगाहें डिस्प्ले बोर्ड पर बनी हुई थी, लेकिन लगातार कार्यों के कारण ट्रेनें रद्द और विलंब से जो पहुंच रही है उसका खामियाजा जो है यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों को अब भी ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं मिल रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर में इन दिनों यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। गर्मी की छुट्टियों के लिए लोग अभी से अपना जो है आरक्षण कंफर्म कराना चाहते हैं, मगर उन्हें यहां से लंबी वेटिंग मिल रहा है। रेलवे के अफसरों ने बताया कि जिन गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट ज्यादा है उन गाड़ियों में आने वाले दिनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों की डिमांड बढ़ने से एक्स्ट्रा कोच की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। गर्मियों का मौसम आते ही अक्सर जो है अब बातें होती है हिल स्टेशन की, आउटसाइड जाने की, लेकिन अब वो बातें नहीं होती कि नाना नानी के घर जाना है, दादी से मिलने जाना है। अगर अदर सिटी में कोई रहता है, सर्विस क्लास है, तो अब उनको फुर्सत नहीं है मोबाइल से। बच्चे दिन भर जो है वो मोबाइल में डटे हुए हैं। उन्हें कोशिश कीजिए, निकालिए और अपने साथ उन्हें वक्त दीजिए उन्हें, ताकि वो आपसे अपनी बातें कह सके और कुछ देर के लिए इस आधुनिक यंत्र से दूर हो सके। फिर नाना नानी के घर के किस्से सुनाइए, दादा दादी के किस्से सुनाइए, उससे उनका मन बहलेगा और एक बुरी लत से वे दूर होंगे। इसके साथ ही आप मुझे विदा दीजिए और आप देखते रहिए लोकस्वा टीवी। नमस्कार।